अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे एफबीआर की परफॉर्मेंस और हुकूमती पॉलिसियाँ। 10 माह में एफबीआर ने कौन कौन से नोटिफिकेशन जारी किए, कौन कौन से ऑर्डिनेंस आए, कौन कौन से एसआरओ जारी हुए और मुल्क के हालात क्या हैं और किस तरह बेहतरी मुमकिन है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन इस बारे से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड अमेंडमेंट बिल जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, प्रेसिडेंट साहब ने साइन किया है उसके ऊपर। तो इसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशंस ख़त्म की गई हैं। तो बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट और लीगल कंसल्टेंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान चेंज हो रहा है और हमारी जो कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी इसके ऊपर एहतजाज के लिए कि एग्जेम्पशंस ख़त्म कर दी गई हैं। तो ये मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इट इज़ अ पॉजिटिव फेज़ ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने एग्जेम्पशंस ख़त्म किए। वो बड़ी अननेसेसरी एग्जेम्पशंस थी। उसके अंदर सबसे पहले तो आईटी सेक्टर को लिया गया है, उसके अंदर कुछ एग्जेम्पशंस ख़त्म की गई हैं और कुछ एनपीओ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी जो टैक्स क्रेडिट है और टैक्स एग्जेम्पशंस को थोड़ा सा कम किया गया है। इसके अलावा सेकंड शेड्यूल के अंदर जो अननेसेसरी एग्जेम्पशन थी जो टैक्स एविजन का बायस बनती थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। पर इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि बिजनेसमैन को रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि हम बिज़नेस कैसे करेंगे, हमारा काम करना मुश्किल हो गया है। तो उन भाइयों को ये बात रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि टैक्स एग्जेम्पशंस हैं और वो एग्जेम्पशन स्पेसिफिकली जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दी गई हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर। आप स्पेशल प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना यूनिट लगाएं, आपको एग्जेम्पशंस मिलती है। और वैसे भी 65 जो सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 65F और G भी नया जो इंसर्ट कर दिया गया है नई अमेंडमेंट के अंदर, उसके अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट का के ऊपर अच्छी खासी एग्जेम्पशन है और आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि टैक्स एग्जेम्पशंस ख़त्म कर दी गई हैं। टैक्स एग्जेम्पशन जो ख़त्म की गई हैं उसका सिर्फ एक ही पर्पस था जो पिछली गवर्नमेंट्स भी करती रही हैं और जो है ना क्या कहते हैं कुछ लोगों को नवाजने के लिए अभी भी हो रहा था। तो उस क्योंकि टैक्स रेवेन्यू बहुत कम था तो जो अननेसेसरी एग्जेम्पशंस थी उनको रिमूव किया गया है। तो इसका ऐसा इतना जो है ना बिजनेसमैन को लॉस नहीं है, लेकिन ये कि स्टेट को फ़ायदा है। स्टेट को इस सेंस में फ़ायदा है कि स्टेट का रेवेन्यू जनरेट होगा। अब रही बात आईटी सेक्टर की, सब कह रहे हैं कि फ्रीलांसर्स के ऊपर टैक्स लग गया है, आईटी सेक्टर के ऊपर टैक्स लग गया है, उसकी एग्जेम्पशंस ख़त्म कर दी गई हैं। तो ये बात अब वी आर ग्लोबल विलेज, हम एक पूरी दुनिया हमारी एक क्लिक के ऊपर है। तो वो सारा सॉफ्टवेयर और आईटी की वजह से है। तो बहुत सी चीज़ें इवन कि आपके जो मॉल हैं ऑनलाइन हो चुके हैं, आपकी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, आप अपनी परचेजिंग आप सेल आप ऑनलाइन कर रहे हैं, इवन कि आपकी एडवर्टीजमेंट जो है वो ऑनलाइन फेसबुक पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, आप आईटी पे हमारी इकोनॉमी ट्रांसफ़र हो रही है। तो आईटी एक पूरी इंडस्ट्री बन चुका है, आईटी एक पूरा सेक्टर बन चुका है जिसके ऊपर अब रेवेन्यू की ज़रूरत है। और इसके एग्जेम्पशंस अभी भी हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन ये कि पूरा सेक्टर बन चुका है जिसके ऊपर हमें जो है ना वो टैक्स रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि स्टेट को तो रेवेन्यू चाहिए तो स्टेट ने रेवेन्यू लेना है। तो इस सेंस में उसके ऊपर अब हमारी जो है ना क्या कहते हैं टैक्स लगाए तो इसका बिजनेसमैन के ऊपर या हमारी इकोनॉमी के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारा बिजनेसमैन जो है और हमारी जो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा। सेकंड, ये हमारी रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की अंडर जो है वो क्या कहते हैं एक्सटेंडेड जो फंड्स फैसिलिटी है उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी ये और भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमने अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है, उसको इंक्रीज़ करना है। अब इसके बात आती है कि इसकी क्रिटिसिज्म के ऊपर। इसका क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा ये है कि 2 महीने के बाद हमारा बजट आने वाला है। हमने 2 महीने पहले इसको नई अमेंडमेंट की है, कोई पता नहीं है कि ये नए बजट के अंदर इसको रिमूव कर दिया जाए। हालांकि ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस ये हैं कि इसको थोड़ा सा वेट किया जाता और बजट का पार्ट बन जाता था और कॉम्प्रिहेंसिव एक डिटेल प्रेजेंट की जाती जिससे टैक्स पेयर को भी अंडरस्टैंडिंग होती, लीगल कंसल्टेंट्स को भी स्टडी करना आसान होता और हमारे बिजनेस कम्युनिटी जो है, हमारे चैम्बर्स जो है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, उसको भी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका जनरेट किया जाता कि ये नया बजट है, नए बजट में ये प्रपोजल्स थी और हमने इस चीज़ को ऐड कर दिया गया।
सेकंड ये है कि बहुत से इस पर एलिज किया जाता है कि ये किसी स्पेसिफिक सेक्टर को जो है ना क्या कहते हैं नवाजने के लिए ये अमेंडमेंट्स दी जाती हैं, लेकिन ये हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि हम नवाजते हैं। ये तो सिर्फ एक र्यूमर होता है, हर सेक्टर के अंदर ही ऐसे होता है, हर गवर्नमेंट ये करती है। तो पीटीआई की गवर्नमेंट ये थोड़ा सा इस पे कॉन्शियस है इस चीज़ों के ऊपर, और मैं तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि बहुत से काम अच्छे कर रही हैं, बहुत सी फंड्स फैसिलिटी करती हैं। हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, हमारे जो न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है। हमें इंडस्ट्रियल जोन के अंदर 10 साल की एग्जामेशंस दी जा रही है। आपको 65 के अंदर आपको पूरा फार्मूला दिया गया टैक्स क्रेडिट का। और रही बात है मिनिमम टैक्स की, सेक्शन 113 जो है, इसके साथ सेक्शन 113 भी लगता है जो मिनिमम टैक्स है, क्योंकि हमारी जो टैक्सेशन है ना वो चेंज हो रही है। लास्ट ईयर हमने सब ने देखा कि फाइनल टैक्स रिजीम को रिमूव कर दिया गया। उसके बाद अब हमारी जो इकोनॉमी और हमारी टैक्सेशन है वो मिनिमम टैक्स रिजीम और नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर जा रही है। तो इसका बेनिफिट ये है कि अब इसमें एक बंदे को ये आइडिया हो जाएगा कि हमने मिनिमम टैक्स देना है, इससे कम नहीं टैक्स देना, ये मिनिमम टैक्स देना है या इससे ऊपर टैक्स देना है। और इसके साथ जो मिनिमम इस जो सेक्टर है, जो फाइनल टैक्स रजीम को ख़त्म करने से जो सबसे बड़ा सेक्टर इफेक्ट हुआ है वो इंपोर्टर इफेक्ट हुआ है कि इंपोर्टर को बिल्कुल रिलैक्सेशन थी कि मैं जी इंपोर्टर हूँ, कमर्शियल इंपोर्टर हूँ, मैं सारा टैक्स पे कर रहा हूँ, 148 के अंदर मेरी फाइनल रिटर्न जानी चाहिए, मैं सारा टैक्स पे कर चुका हूँ इनकम टैक्स, तो लिहाजा मेरा जो भी टर्नओवर है, मेरी जो भी परचेज है, जो भी सेल है, एज़ पर जीटी मेरी बनाई जो मेरी रिटर्न फाइल कर दी जाए। तो इसके ऊपर अच्छा इफेक्ट है। और एक थोड़ा सा मुश्किल है डिसीजन फॉर इंपोर्टर्स का इंडस्ट्री, क्योंकि इंपोर्टर का तो आइडिया बना हुआ है ना, उनको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। लेकिन ये मैं ये समझता हूँ ये बेहतर हुआ है कि हर इंपोर्टर जो है वो क्या कहते हैं 148 की एग्जाम्पशन लेता, फाइनल की रिटर्न फाइल करता था। वो कहता जी मैंने रिटर्न फाइल दी है और मेरा इसके साथ कोई नहीं है, अब मैंने ना मेरा कुछ ऑडिट होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं अब फ्री हूँ। तो ये अब नॉर्मल और मिनिमम टैक्स रजीम में उनकी रिटर्न चली गई है, तो अब उनका 214C भी होगा, 177 का ऑडिट भी होगा, आप 44 की प्रोसीडिंग तो हर बंदे की हो सकती हैं, और जो है क्या कहते हैं सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये बिजनेसमैन को थोड़ा सा डर होना चाहिए कि मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन सीधी करनी है, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है टैक्स देने का बेसिकली। तो हम अपना पार्ट अदा कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी अपना पार्ट अदा कर रही है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी का कोई भी खुशी से टैक्स नहीं देता, 2 रुपये टैक्स हो या वो 10 रुपये टैक्स हो, कोई भी खुशी से नहीं देता, ये हमारा कल्चर नहीं है। तो अब ये थोड़ा सा सिस्टम को बेसिकली कहीं से तो काम शुरू करना है ना, तो ये एग्जाम्पशंस ख़त्म की गई हैं, लोगों को स्क्रूटनाइज किया गया है, सेक्टर्स को डिफाइन किया गया है। तो ये हमारी जो इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है और हमारा टैक्स जो है रेवेन्यू को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। मैं तो इसको पॉजिटिव साइन लूँगा, बट क्रिटिसिज्म इसका यही था कि जी इसको बजट में प्रपोज किया जाता, 2 महीने पहले क्यों प्रपोज किया गया, सीधी बात है। और ऊपर से आप ऑर्डिनेंस के थ्रू आया है, आपके पास पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, कैबिनेट के थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन की जानी चाहिए। लेकिन फाइनेंस के अंदर ये IMF का प्रेशर भी है, और हम जो है हमारा क्या कहते हैं FATF का भी प्रेशर है हमारे ऊपर। तो हम अपनी काफ़ी चीज़ों को सेटल करना चाह रहे हैं और वक्त के साथ साथ सेटल करने की हमारी ज़रूरत है। इट इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। तो इंशाल्लाह हम टाइम के साथ चल रहे हैं, तो मैं तो होपफुल हूँ इसके ऊपर इंशाल्लाह काम हो रहा है। थैंक यू।